के वचनों में चलेंगे। आज का विषय है उपवास, फास्टिंग। निर्गमन की पुस्तक 34वां अध्याय और उसका 28वां पद। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। So he was there with the Lord. He was there. Moses was there. Okay. With the Lord 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water, and he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments, the shining face of Moses. 10 commandments, 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी गई। कब? जब वो 40 दिन 40 रात किसके साथ रहा? परमेश्वर के साथ। आप यदि चाहते हैं परमेश्वर के साथ रहना, आपको भी वो आदेश और आज्ञाएं देगा। इससे पहले कि हम उपवास के बारे में, और यहाँ पर अगर ये तो रहा पुराने नियम की बातें, अब हम नई नियम की बातें पर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने जन्म लिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लेने के बाद, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेने के बाद भी उन्हें उपवास रखने की आवश्यकता थी क्या? थी या नहीं? और जो परमेश्वर का बेटा कहलाने वाला है, परम प्रधान कहलाने वाला है, क्या उसे उपवास रखने की जरूरत थी? अगर आप कुछ लोग कहते हैं कि उसे उपवास रखने की जरूरत थी, क्योंकि वो एक मनुष्य के रूप में था, और जब वो इस दुनिया में 12 वर्ष का था तो बड़े बड़े धर्म के जो धर्मगुरु थे उनसे उसने स्वर्ग के राज्य की चर्चा किया। और वहां हम घटना को देखते हैं कि वाद विवाद ऐसा करते थे, ऐसे चर्चा करते थे जैसे कि इनको सब कुछ 12 वर्ष की उम्र में मालूम है। उसके बाद जब वो 30 वर्ष के हो गए और अपनी मिनिस्ट्री को आरंभ किया, यानी प्रचार प्रसार आरंभ किया, तो उन्होंने उपवास रखा। जब उन्हें ये लगा कि कहने चाहिए कि अब मैं पकड़वाने वाला हूं, मैं मारा जाने वाला हूं, मैं कष्ट उठाए जाने वाला हूं, मुझे कुर्बानी देने वाली है, और अपने चेलों से कह दिया, तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने भी उपवास रखा। 40 दिन 40 रात उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। किस लिए? इसका उत्तर हम आज उपवास के संदेश पर देने जा रहे हैं। उपवास क्यों रखा जाना चाहिए? आपने देखा होगा कोई कुछ 30 दिन का उपवास रखते हैं, कोई कुछ और कितने दिन का रखते हैं, है ना? और कोई कहना चाहिए कि हफ्ते भर का रखते हैं, और कोई कहना चाहिए कि 40 दिन का। तो 40 दिन के लिए पहला उदाहरण हम पुराने नियम में देखते हैं, मूसा ने रखा। वो इसलिए कि उसे 40 दिन परमेश्वर के साथ रहा, फेलोशिप करने के लिए। किसके लिए रहा? फेलोशिप करने के लिए। और जब फेलोशिप परमेश्वर के साथ रहा, ये निर्गमन 34 अध्याय के 27 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के बीच में वाचा बांधी है। मेरे प्रियो, जब मनुष्य थोड़ा भटक गया तो मूसा के द्वारा 10 हुक्म दिए गए। मैं आज 10 हुक्म के ऊपर वाक्य नहीं बोलूँगा, पर मैं आज आपको उसके बारे में जरूर बोलना चाहूँगा कि उपवास के बारे में। उसने उपवास इसलिए रखा कि वो क्या कर सके? परमेश्वर को खोज सके और उसके करीब आ सके। जो परमेश्वर उससे कहना चाहता है उससे बातचीत करके वो लिख करके औरों की बढ़ोतरी के लिए, किसके लिए? औरों की बढ़ोतरी के लिए प्रियो, ये उसने कदम बढ़ाया। परमेश्वर ने मूसा को चुना और उसको आदेश दिया, जैसे जैसे वो परमेश्वर कहता गया और वो लिखता गया।
अब यहाँ पर बात आती है, एक और वचन निकालें जल्दी से, मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और उसका 14वें पद से अगर पढ़ते। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। यीशु मसीह के पास आया एक व्यक्ति और हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वे बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था तब वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, यहाँ मेरे पास लाओ। और तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वे उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। और तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर, तो वे चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। और पर यह छाती बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। मेरे प्रियो, ये पूरी घटना मैंने आपको पढ़कर सुना है। जब किसी व्यक्ति को मिर्गी जैसी दुष्टात्मा ग्रसित कर लेती है, उसके लिए आपको उपवास रखने की जरूरत है, तभी वो दुष्टात्मा निकल सकती है। यहां प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। पहली बात हमने देखी, फेलोशिप विद द रिलेशनशिप विद द गॉड। परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि उपवास रखें तो रख सकते हैं। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि आपको उपवास इसलिए रखना है, अगर कोई परिवार में या किसी अड़ोस में पड़ोस में आपका रिश्तेदार कोई भी है तो और वो चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो जाए, तो उस व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए आपको उपवास करना पड़ेगा। हालेलुया। अब उद्देश्य समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, उपवास क्यों रखा जाता है। तीसरी बात हम देखेंगे, यिर्मयाह 36 और 6 और 7। इसलिए तू उपवास के दिन, किसके दिन प्रियो? उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसको उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं। यिर्मयाह को भी लिखने को कहा, लिख। अभी मूसा को कहा लिख, अब यिर्मयाह लिखे हैं पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग और अपने नगरों में से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। क्या जाने कि वे यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरें, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी प्रजा, इस प्रजा पर भड़काने को रखा है, वे बड़ी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचनों के अनुसार क्या कह रहे हैं कि उपवास इसलिए रखा जाता है कि आप उसके सामने अपने गुनाहों को या अपने पड़ोसियों को या अपने रिश्तेदारों को क्या करें, अपने रो रो के उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। क्या पता कि वो क्या कर लें, मन फिरा लें। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। समझ में आ रहा है? यहां पर लिखा है अपने लोगों से कहे। क्या आप लोगों से कह रहे हैं कि आइए हम लोग फास्ट कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं? मेरे से पूछा कि ये अभी आप जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं क्या मकसद है? मैंने कि सर हमारे उपवास के दिन चल रहे हैं, लेन डेज चल रहे हैं, फास्टिंग डेज चल रहे हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, लोगों को आत्मिक खुराक के लिए, उनको उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए, परमेश्वर से अच्छे संबंध बनाने के लिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना सभा कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आप ऐसा करेंगे? अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप कह सकेंगे, गर्व से कहेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। आइए, तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि अपनी बुरी चाल से फिरे। उपवास इसलिए रखा जाता है हम अपनी गलतियों को क्या कर लें, मान लें, प्रभु से प्रार्थना करें, लोगों को पढ़कर सुनाएं। हालेलुया। और देखिए एक और वचन निकालेंगे यहां पर। अभी हमने देखा परमेश्वर की खोज के लिए, निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय 12 और 14। तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे निमित्त मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरी अनुग्रह की दृष्टि है
और यदि अब मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने उससे कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास हम उपवास के द्वारा जब जाते हैं तो उसका जवाब क्या आता है? मैं तेरे साथ। क्या आप बोल सकते हैं कि हाँ प्रभु तू मेरे साथ चलेगा? जब मैं उपवास रख के परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा तो वो मेरे पास आएगा, जैसे मूसा के पास आया लिख, यिर्मयाह के पास आया लिख, आपके पास भी आएगा लिख। अपनी गवाहियों को लिख दे ताकि दूसरों को तू लिखवा करके छपवा कर बांट सके, मेरे साथ मेरे परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, 3-4 कारणों से रखा जाता है बिब्लिकल मैंडेट्स। हम अगर उपवास रखते हैं तो हम बाइबल के अध्ययन करने के लिए इसको उपवास को रखते हैं। बहुत जरूरी है उपवास रखना एक मसीह भाई बहनों के लिए। और अगर देखें स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स, आत्मिकता में अनुशासन में रहने के लिए हम उपवास रखते हैं। पहला क्या बताया? बिब्लिकल मैंडेट्स, यानी कि बहुत ही जरूरी है बाइबल के अध्ययन करने के लिए उपवास के साथ में जब आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उपवास के दिन चलते हैं तो वो 40 दिन में ही, जो 40 दिन के रोजे होते हैं, एक दिन में 30 चैप्टर पढ़ते हैं। कितने? 30 अध्याय पढ़ते हैं और एक महीने यानी 40 दिन में ही वो पूरी पुस्तक पढ़ ली जाती है। मेरे प्रियो, सब लोगों का अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उपवास क्यों रखा जाता है। पहली बात, बाइबल का अध्ययन करने की जरूरी है। दूसरी बात, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन यानी कि आत्मिकता को अनुशासन करने के लिए। और तीसरी बात, हेल्थ बेनिफिट, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। और चौथी बात, क्रिश्चियन लोगों को देखा जाए तो फास्टिंग रखने के लिए क्या जरूरी है? नियरनेस टू द गॉड। क्या करने की जरूरत है? नियरनेस टू द गॉड। हम फास्टिंग इसलिए रखते हैं कि हम परमेश्वर के करीब आ जाए। किसके करीब आ जाए? और फास्टिंग इसलिए रखते हैं कि हम स्पिरिचुअल आजाद क्या करें? आत्मिकता में आजाद हो जाए, कि हम दुष्टता से छुटकारा पा जाए। हालेलुया। जैसे जैसे प्रभु में बढ़ेंगे, वचनों में बढ़ेंगे, आप दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। स्पिरिचुअल फ्रीडम, गाइडेंस। जब हम प्रभु के यीशु के करीब आते हैं, जीवते सामर्थ्य परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? हमें मार्गदर्शन पवित्र आत्मा का मिल जाता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आजाद हो जाऊं। नींद लाने वाली दुष्ट आत्माएं, इनसे सब आजाद हो जाएंगे। कब? जब हम फास्ट रह के प्रभु के करीब आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं तो मालूम है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जैसे मूसा के द्वारा मोजेज़े किए गए, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या किए गए? मोजेज़े किए गए। यानी कि क्या किए गए? आश्चर्यचकित कार्य किए गए। क्या किए गए? आश्चर्यचकित कार्य किए गए। एक और बात, वेटिंग फॉर जीसस। यदि आज के युग में आज अगर उपवास रख रहे हैं, आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, लोगों को बचाने के लिए, जग को एक शांति लाने, जग में शांति लाने के लिए, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के दूसरे आगमन में आने की तैयारी में आप तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। यह है फास्टिंग का उसका मतलब। और सुनिए, फास्टिंग का और क्या मतलब है? हम फास्टिंग क्यों रखते हैं? रिटर्न इन द कोर्स। उसका परमेश्वर ने कहा, मैं अभी जाता हूं, फिर मैं आऊंगा। केवल बाइबल में नहीं लिखा है, इसका जिक्र अन्य धार्मिक पुस्तकों में भी लिखा है। हालेलुया। इस बात का सबूत है पहले कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसका 5वां पद। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। मेरे प्रियो, अगर हम फास्ट रखते हैं तो परमेश्वर आपको प्रेम आपके अंदर उंडेल देता है, तो आप अलग फिर भी रहते हैं। परमेश्वर का जब उपवास रहते हो और परमेश्वर के महिमा के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी तरक्की, आत्मिक उन्नति के लिए, दूसरों की तरक्की के लिए, तो इसमें साफ लिखा है पहले कुरिन्थियों 7वां अध्याय 5वें पद में, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल
कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। अगर आप चाहते हैं कि शैतान से आप टक्कर ले सकें, शैतान का तुम सामना कर सको, तो इसलिए तुम्हें उपवास रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना उपवास क्यों रखा जा रहा है? परमेश्वर से सामर्थ्य पाने के लिए और शैतान का सामना करने के लिए। हालेलुया। और देखिए एक और वचन निकालिए, असंयम के कारण। इसलिए एकता भी बनाए रखनी है। और कैसे लोगों के साथ एकता बनानी है? मसीही लोगों के साथ जो विश्वास में बढ़ रहे हैं। प्रभु के दास हो सकते हैं, प्रभु की सेविकाएं हो सकती हैं, लीडर्स हो सकते हैं, आपके कलीसिया के सदस्य हो सकते हैं। मेरे प्रिय एक और वचन निकालेंगे। और वचन क्या कहता है? तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? डायरेक्शन मिलता है। किसका डायरेक्शन मिलता है? परमेश्वर को जब ढूंढते हैं तो हम शैतान का सामना करने में ताकतवर रहते हैं। एजरा की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय 21 से 23 पद पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। यानी उपवास रखने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर के सामने दीन यानी छोटे यानी हम्बल। दीन को इंग्लिश में हम्बल अगर कहे तो मैं सोचता हूं दीन, हम्बल, नम्र बन जाइए। बिल्कुल अपने आप को खाली कर दीजिएगा, अपने आप को छोटा कर लीजिएगा। तो यहां पर लिखा है दीन हो और उससे अपने, यानी कि हम उपवास से लिखते हैं अपने लिए। फिर लिखा है अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए ये सरल यात्रा मांगे। मेरे प्रियो उपवास इसलिए रखा जाता है कि इस दुनिया की जो यात्रा है, इस दुनिया में हम जो चल रहे हैं, इस दुनिया में जो हम जी रहे हैं, कैसे जिए? आराम की जिंदगी, भागम भाग की जिंदगी नहीं मेरे प्रियो, प्यार से भरी हुई विश्राम वाली जिंदगी, सरलता की जिंदगी, इजीएस्ट लाइफ, कंफर्ट लाइफ। मेरे प्रियो समझ में आ रहा है? और क्या लिखा है? और आगे लिखा है क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए। मेरे प्रियो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है उपवास इसलिए रखा जाता है कि हम दीन भी बन जाए, हम अपने लिए करें, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी समस्त संपत्ति। किसी के पास अभी परसों के पेपर में यह खबर थी कि एक चांदी के 30 किलो या 70 किलो चांदी, 2 अधिकारी बन करके आ गए, हम जीएसटी वाले हैं, और चांदी का थैला ले लिया हाथ में और जाओ अपने मालिक को बिला कर लाओ, और वो उससे लूट कर दे गए। मेरे प्रियो तो संपत्ति जो आपकी सोना चांदी हीरे जवाहर, आपकी संपत्ति कौन है? आपके बच्चे जो आपके बड़ेपन में बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। लेकिन प्रियो यहाँ पर संपत्ति के बारे में भी लिखा है उपवास इसलिए रखा जाता है कि आपके पास जो भी कुछ है वो सब कुछ सुरक्षित रहे। हालेलुया। यात्रा के भी लिए जब आप कहीं भी जाते हैं, और लिखा है कि एजरा 8 के 22 पद में ऐसा लिखा है क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास शत्रु ना हो। उपवास में आप ताकतवर हो जाते हैं। आपके शत्रुओं को नष्ट करने के लिए परमेश्वर तैयार है। कहिए हालेलुया। मेरे प्रियो आपके पास आपका परमेश्वर आपके शत्रुओं से बचाने के लिए वायदा कर रहा है। आगे क्या लिखा है? सिपाहियों का दल सवार राजा से मांगने से ले जाता है क्योंकि हम राजा से कह चुके हैं हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर, बोलिए सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध होता है। परमेश्वर मेरे प्रियो अगर आप चाहते हैं उपवास रखते हैं तो आपको अपने परिवार के लिए, अपने शत्रुओं से बचने के लिए ये उपवास रख करके अपनी संपत्ति के लिए, अपनी यात्रा के लिए, जहाँ कहीं भी जाए सुरक्षित जाए और सुरक्षित आए। इसलिए उपवास रखा जाता है अपनी सामर्थ्य पाने के लिए। हालेलुया। और देखिए और क्यों उपवास रखा जाता है, आगे बढ़ते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय 6वां, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वे ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े
कर देना। क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? आप उपवास तो रह रहे हैं, 4 रोटी सुबह खाते हैं, 4 रोटी दोपहर में खाते हैं, 6 रोटी शाम को खाते हैं, कितनी हो गई? 4 10 14 रोटी। ये 14 रोटियां लेकर के किसी गरीब को खिलाना है, भूखों को खिलाना है। ये नहीं कि घर में ही अपने घर की आटे की बचत कर दे। अरे जब आप ऐसा उपवास करेंगे, फिर उपवास का जो बच्चा जो आप खाना खाते हैं, परिवार खा रहा है और उसको खाने को सिर्फ बांट रहे हैं, तब क्या करेगा परमेश्वर? फिर से सुनिए, इस पर तो तुम्हें ताली बज जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए भले की बातें हैं। सुनिए फिर से, तब तेरा प्रकाश, बोलिए तब परमेश्वर का प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज मेरे पीछे पीछे चलेगा। वचन पढ़ना आसान है, समझना आसान है, करना थोड़ा सा कठिनाई सा लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि वो गुरुजी नहीं कर रहे हैं तो चेले भी नहीं करेंगे। तो मेरे प्रियो, आपको करना चाहिए, पादरी साहब को करना चाहिए, सबको करना चाहिए। इससे क्या होगा? आप ही के ऊपर परमेश्वर का तेज चमकेगा। हालेलुया। और सुनिए और क्या होगा? उदारता से भूखे को सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। जब आप जा रहे होंगे तो अरे देखो कोई चमक रहा है। मैं जब अभी सभा में भी क्या हुआ, 40 लोगों को बुलाया गया और 40 लोगों को कहा गया, तो वहाँ पर एक व्यक्ति, मैं दूसरे दिन तीसरे दिन में आखिरी सभा में मैं वहाँ मौजूद था, तो मैं एक व्यक्ति बोला, ब्रदर वहाँ पे 40 लोगों में केवल सबसे अधिक तेज आपके ऊपर चमक रहा था। हालेलुया। क्या चमक रहा था? तेज किसका? बोलो रोशनी तो सब पर पड़ रही थी, लेकिन आप 40 में से 44 में से केवल आपके ऊपर एक तेज चमक रहा था। आप कुछ एक विशेष व्यक्ति हैं। हालेलुया। आपसे भी ऐसे ही कोई कहेगा। फिर उसके बाद एक और लड़की ने मेरे से कहा, मेरे प्रियो, जैसे ही आप कुछ अच्छा कार्य प्रभु के लिए उपवास के साथ में करने को जाएंगे, लोग आपसे कहेंगे आपके ऊपर कुछ तेज चमक रहा है। हालेलुया। और लिखा है, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है भैया, है ना? ताकत से भरी हुई बातें। कौन लिए चलेगा? परमेश्वर। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ चलना? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के, अभी पास्टर जी गवाही दे रहे थे, असंभव को अभी हमने पढ़ा पहले भी, कोई चीज परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। बोलिए, मेरे लिए परमेश्वर के साथ होते हुए कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हालेलुया। ये वचन है, आप ही के सामर्थ्य को लिए, आप ही के भले के लिए हैं। अभी हमने पढ़ा भी बहुत सारी बातें, हम इसको और जरा शॉर्ट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, अभी हमने एजरा के द्वारा सुना गया, उसने अगुवाई की उपवास के बारे में। अभी हमने यशाया के बारे में भी देखा। अब हम एक और बात देखते हैं। हम अगर ऐसे आगे और अगर देखें तो लिखा है योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 12वां पद, ऐसे लिखा है कि तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। दिस इज द इनविटेशन फॉर द ईच एंड एवरीवन। परमेश्वर क्या कह रहा है? रोते पीटते हुए आओ। किसके पास? मेरे पास। मेरे प्रियो, किसके लिए रोएंगे? हमारा तो कोई मरा ही नहीं। अरे भाई, तुम्हारा बेटा शराब पी रहा है, तुम्हारी माँ तो सही नहीं है, तुम्हारे भाई तो बिल्कुल ही सही नहीं है, तुम्हारे पापा भी मतलब खराब हैं, वो ही सुबह से शाम तक पीते रहते हैं। मेरा भाई खराब है, किसी का बहन खराब है, किसी कोई पापा खराब, किसी सास खराब है, कोई ना कोई खराब है। उनके लिए, अपने लिए रोइए। मेरे प्रियो, शायद आपकी प्रार्थना कबूल हो जाए। शायद मैं इसलिए लगा रहा हूं, जब तक आप सच्चे मन से नहीं आएंगे, पूरे हृदय से नहीं आएंगे, वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसलिए दिल को शुद्ध करते हुए, पवित्र करते हुए, अपनी गलतियों को मानते हुए आपको आना ही पड़ेगा। तो लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। सुनने के लिए कहा जा रहा है, उपवास के साथ
अभी मैंने देखा, अभी बताया नया नियम में क्या लिखा है कि उपवास के साथ करेंगे प्रार्थना, तब वो मिर्गी की दुष्ट आत्मा उस आप में से, उस बच्चे में से निकली। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, और अभी हमने वो भी पुराने नियम में पढ़ा कि आप उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे तब क्या होगा, सामर्थ पाएंगे, तेज की तरह चमकेंगे। जब तेज परमेश्वर का आपके साथ होगा, कोई भी दुष्ट की शक्ति टिक नहीं पाएगी। अभी हमने आपको देखा, और मेरे प्रिय क्या लिखा है, पढ़िए 13वें पद में, अगर इसको देखा कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी और वे दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला और करुणानिधि और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। मेरे और आपके जैसा ही दिल परमेश्वर का है। वो उसने 40 दिन 40 रात पानी बरसा करके नष्ट कर दिया, क्योंकि वो दुखी होता था। मेरी प्रजा वो मेरे से दूर हो गई, अपने तरीके से अपने रास्ते अपना लिए, और उसने पूरी दुनिया को नाश करने के लिए चेतावनी दी गई और नूह को चुन लिया गया। और उसने नूह को चुनने के बाद उससे कहा ऐसा ऐसा कर, कश्ती बनाए। 40 एक हफ्ते के बाद उसमें लिखा है, एक हफ्ते के बाद क्या होगा, चल पानी बरसेगा, और बरसा, दुनिया नष्ट हो गई। फिर उसके बाद पछताए, अब मैं इस दुनिया को पानी से तो नहीं मारूंगा। ये पछताने हारा परमेश्वर है मेरे प्रियो, दया करने वाला परमेश्वर है। मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं जिसके उपवास आजकल चल रहे हैं। एक और वचन निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका 16 से 18 पद। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हे मेरे प्रियो, मैंने देखा है कैसे मुरझा, मैं उपवास हूँ, चेहरा मुरझाया हुआ, मैं उपवास हूँ 40 दिन के लिए, और चेहरा सूख गया है, होठ सूख रहे। अरे मेरे प्रियो, क्या लिखा है सुनिए। आपका उपवास झलक ना भी मारना पाए, मतलब पता नहीं चलनी चाहिए आपको। क्या लिखा है, पढ़िए। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, यानी फास्टिंग जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। और परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। हालेलुया। मैं इसलिए नहीं धोई थी, मैं उपवास हूं। भैया, अपने जीवन की क्रिया जो है, नहाना है, धोना है, पेस्ट करना है, करते रहो। ये कोई वो नहीं है, समझ में आ गया जी। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। आपके उपवास करने का तरीका भी परमेश्वर ने सिखा दिया। फास्टिंग फॉर द इंटीमेसी विद द गॉड, नॉट प्रेज फ्रॉम द मैन। परमेश्वर नहीं चाहता कि दुनिया तुम्हारे को देख के, हो तुम उपवास हो, अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए दूध ले आता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ क्या पियेंगे, लस्सी पी लेंगे क्या, लिक्विड चलेगा क्या, दुनिया आपकी तारीफ करे। वैसा नहीं, उपवास नहीं होना चाहिए। ग्रो इन द स्पिरिचुअल एंड स्ट्रेंथ। मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 2 और 10 11 पढ़ेंगे। 2 में लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात और 40 रात निराहार रहा, और तब उसे भूख लगी। मेरे प्रियो, हो सकता है जिस दिन आप उपवास हों उसी दिन आप भूले से चाय पी जाएं, उसी दिन उपवास कोई आप टूट जाएगा, बिस्किट खा लें। हो सकता है कि आपकी पसंदीदा क्या आ जाए, बिरयानी आ जाए, वेजिटेबल बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी कुछ आ जाए, और आप खाने लग जाएं। निर्गमन 33 के बारे में कि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, जीवित परमेश्वर, जिन्होंने आज उपवास के बारे में जाना है कि आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, तेरे नजदीक आने के लिए उपवास जो रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिन्होंने तेरे वचनास उपवास के संबंध में सुना है, ये उपवास रख करके ये दुष्ट की शक्तियों को भगाने वाले और स्वयं की सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत इनके पास आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष देवे।